हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली क्या है? जस्ट ट्रांजिशन सीएसएस प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक जैसे एक बैकग्राउंड कलर होती है सीएसएस प्रॉपर्टी, ऐसी ट्रांजिशन भी सीएसएस प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी भी एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करना चाहते हो स्मूथली, देन वी हैव टू यूज ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल बना लेता हूँ demo1.html, इस नाम की है ऑलरेडी demo new.html। ठीक है, लिखा st का टैग आ गया। तो मैंने कहा मेरे पास चलो एक बटन है, इस पर लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं प्रेस मी। ठीक है, और इसको लाइव कर देते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। तो प्रेस मी बटन आपका दिखाई दे रहा है। तो अब मैं स्टाइलिंग के लिए सीएसएस की जो स्टाइल इंटरनल सीएसएस स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल टैग। अब मैंने कहा बटन, इसकी मैं थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर जो है वो कर देता हूँ वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ रेड, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा जो इजीली विजिबल हो जाए हमें। फॉन्ट साइज कर देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 30 या 25 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 25 पिक्सल का गैप क्रिएट कर दें। ठीक है, तो मैं कहता हूं जब मैं इस बटन पर हॉवरिंग इफेक्ट करूं, जब इस बटन पे मैं अपना कर्सर को लेके जाऊं, माउस को लेके जाऊं, जब मैं इस पर हॉवरिंग करूं तो इसका कलर क्या हो जाए? तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। ठीक है, तो जैसे मैं लेके जाता हूं ग्रीन, तो ये जो होता है जैसे ये प्रॉपर्टी अगर आपने नॉर्मल स्पेसिफाई की तो जैसे आप कर्सर को लेके जाओगे इसका कलर ग्रीन चेंज हो जाएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को स्मूथली मतलब कुछ फिक्स चाहते हो कि किस टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी चेंज हो, तब मैंने कहा तब हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो मैंने कहा ट्रांजिशन किसको? तो सबसे पहले बताओ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किसको चेंज करना चाहते हो? तो हमने कहा बैकग्राउंड, कि भाई ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सबसे पहले स्पेसिफाई करी बैकग्राउंड, कि मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में ये कलर चेंज हो या प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो। तो मैंने कहा 5 सेकेंड। तो जैसे आपने स्पेसिफाई किया कि ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताता है कि कितने सेकंड में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ट्रांजिट होगी या चेंज होगी। तो आप देखिए जैसे मैं अपना माउस को लेकर तो एकदम से रैंडमली चेंज नहीं हुई, स्मूथली चेंज हो रही। तो इसीलिए हमने बोला कि ट्रांजिशन क्या है कि जब भी आप किसी एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज करना चाहते हो तब आप इस ट्रांजिशन का यूज़ करते हो। ट्रांजिशन बेसिकली क्या है? सीएसएस प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आप बताते हो सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कि किस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन स्पेसिफाई करता है कितने ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी चेंज हो। तो हमने कहा 5 सेकेंड। तो अब देखो इसका 5 सेकेंड में कलर चेंज होता है। 2 सेकेंड कर देते हैं। तो देखो अब एकदम से लेके आया, अब देखो 2 सेकेंड में ग्रीन हो गया, देन वापस हटाया 2 सेकेंड में। तो स्मूथली चेंज करने के लिए हम इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो कैसे स्पेसिफाई करो? सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो। अब मैंने कहा जब मैं हॉवर करूँ तो इसका फॉन्ट साइज हो जाए 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखो मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की जो आपने बताई कि इसने ड्यूरेशन में बैकग्राउंड की चेंज हो, फॉन्ट साइज के बारे में आपने कोई डिस्कस नहीं किया। तो जैसे आप लेकर तो फॉन्ट साइज एकदम से चेंज हो जाता है, कलर स्मूथली चेंज होता है। जैसे अगर मैं 10 सेकंड की बात करूं तो देखो फॉन्ट एकदम से चेंज हो गया, कलर को चेंज होने में स्मूथली 10 सेकंड ले रहा है। तो हम बेसिकली अब बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अगर आप स्मूथली चेंज करना चाहते हो तब आप इस ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो। तो इसके लिए हम बताते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई इसका फॉन्ट साइज भी 10 सेकंड में ही चेंज हो, तो हमने लगा के दूसरी बता दी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज। तो हमने बोला ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड फॉन्ट साइज कितने सेकंड में चेंज हो? 10 सेकंड में। अब देखो धीरे धीरे आपका फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी बता सकते हो, आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब आपने बोला कि बैकग्राउंड जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड और फॉन्ट साइज 10 सेकंड में चेंज हो। अब ऐसा नहीं है कि दोनों प्रॉपर्टी आप 10 सेकंड में, आपने कहा कि फॉन्ट साइज चलो 5 सेकंड में चेंज हो जाए, या इसको बढ़ा के कर देते हैं 15 सेकंड।
तो पहला ड्यूरेशन है बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड 10 सेकंड में चेंज हो जाएगा आपका। जैसे आप हॉवर करोगे फॉन्ट साइज 15 सेकंड में चेंज होगा। देखिए तो देखो आपका कलर ग्रीन हो गया पूरा, लेकिन देखो फॉन्ट साइज अभी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फॉन्ट साइज आपका कितने सेकंड में चेंज होना है, 15 सेकंड में। तो आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई इतने सेकंड में ये वाली प्रॉपर्टी चेंज हो, दूसरी प्रॉपर्टी इतने सेकंड में इसकी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब आता है क्या कि भाई मैं ट्रांजिशन अगर डिले स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा ट्रांजिशन है कितने सेकंड बाद स्टार्ट हो, तब हम स्पेसिफाई करते हैं ट्रांजिशन डिले। तो आपने कहा ट्रांजिशन डिले 5 सेकंड। तो मतलब क्या कि जैसे ही मैं इस पर हॉवर करूँगा, अब ये जो मेरी दोनों प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड और फॉन्ट साइज, ये 5 सेकंड बाद क्या होगा, इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होगा। 5 सेकंड तक ये ट्रांजिशन को डिले करेंगे, देन उसके बाद 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड, 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड में बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, 15 सेकंड में आपका फॉन्ट साइज। तो जैसे ही आप माउस लेके आते हो 5 सेकंड तक कोई चेंज नहीं होगा, ट्रांजिशन डिले। 5 सेकंड के बाद देखो अब आपका कलर चेंज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड में कलर चेंज होगा, फिर 15 सेकंड में उसके बाद आपका फॉन्ट साइज चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो भाई ये लिखना आप उन्होंने बोला कि उस CSS ने कहा कि आप इतनी चीज़ों को लिखने की नहीं, उसके लिए उसने आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड किया कि आप ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर सकते हो, मोर देन 1 प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, उनकी ड्यूरेशन बता सकते हो कि कितने ड्यूरेशन में इसमें ये जो ट्रांजिशन है अप्लाई हो। ट्रांजिशन डिले बताता है कि कितने सेकंड के बाद ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो। तो ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन कितने सेकंड बाद स्टार्ट होना चालू हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताता है कितने सेकंड में ट्रांजिशन हो, कि बैकग्राउंड का कलर जो आपका रेड से ग्रीन कितने सेकंड में हो, फॉन्ट साइज कितने सेकंड में हो। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक शॉर्टकट दिया कि भाई आप ये तीनों प्रॉपर्टी अलग अलग स्पेसिफाई ना करके एक सीधा ट्रांजिशन के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने इसको कहा रिमूव किया, मैंने कहा उन्होंने केवल एक सिंपल बोला ट्रांजिशन, इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आप तीनों चीज बता सकते हो। कैसे, आपने कहा बैकग्राउंड, ठीक है, कितने सेकंड में हो, 5 सेकंड में, डिले कितने का हो, इसको चलो 2 सेकंड में कह देते हैं। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी 5 सेकंड में उसका ट्रांजिशन कंप्लीट होगा, स्टार्ट कितने बाद होगा, 2 सेकंड बाद। ठीक है, फिर आपने कहा फॉन्ट साइज, मैंने कहा ट्रांजिशन इसका ड्यूरेशन कितना हो, 5 सेकंड, कि 5 सेकंड में इसका ट्रांजिशन हो जाए, लेकिन स्टार्ट कितने बाद हो, 7 सेकंड। मतलब क्या कि 2+5, जब बैकग्राउंड खत्म हो जाए, ग्रीन कन्वर्ट हो जाए, तब उसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ना चालू हो आपका, क्योंकि आपने बोला ना ट्रांजिशन डिले आपका 7 सेकंड। तो जब आप इस तरीके से शॉर्टकट यूज करते हो, तो पहली है प्रॉपर्टी, दूसरा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तीसरा होता है ट्रांजिशन डिले। तो देखो अब जब मैं माउस लेके जाता हूं, तो जब 2 सेकंड के बाद ये चालू हुआ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कन्वर्ट हो गया, अब जब बैकग्राउंड कन्वर्जन खत्म, अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ना चालू हुआ। तो उन्होंने इसका आपको शॉर्टकट दिया है CSS ने कि आप ये तीनों चीज एक लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो, कितने सेकंड में चेंज हो, कितने सेकंड बाद वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो, ट्रांजिशन डिले। तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ट्रांजिशन डिले फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके पास 4 पॉसिबल ऑप्शन है, जो अब आप बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट होता है लीनियर। अब इसको मैं एक नए एग्जांपल से बता देता हूं कि ट्रांजिशन डिले फंक्शन है क्या बेसिकली। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रांजिशन क्या, कि किसी भी एलिमेंट की किसी भी CSS प्रॉपर्टी को अगर स्मूथली चेंज करना चाहते हो, आप इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। ट्रांजिशन क्या है, बेसिकली CSS प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आप क्या क्या बताते हो, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का नाम, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्या, एक फंक्शन बना लेते हैं ट्रांजिशन डिले फंक्शन का, मैं यूज करके देखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको डिलीट किया, बटन को, इस बटन को हटा देते हैं, अब डिव टैग ले देते हैं, डिव। ठीक है, क्लास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डिव के अंदर लिख दिया प्रतिपाल। ठीक है दोस्तों, अब इसने इसका आउटपुट भी दिखा दिया आपको। तो अब मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ, डिव, इसकी विथ स्पेसिफाई कर देते हैं, विथ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड ग्रीन।
ठीक है। कलर, टेक्स्ट कलर रेड, वाइट कर देते हैं, चलिए वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज कि जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो बढ़ा देते थोड़ा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया, आपको वर्टिकली भी भेजना है इसको, कि चीज को सेंटर में आप भेजना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो। चलो अभी मैं थोड़ा सा पैडिंग से ही काम कर देता हूं, या मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप 150 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो पैडिंग टॉप से आपकी 150 पिक्सल हो गई। अब लेकिन ये साइज बढ़ गया क्योंकि आपने बॉक्स साइजिंग नहीं फिक्स कर रखा, तो मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब ये फिक्स हो गया। इसके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों आपके, कि जो आप पैडिंग से उसकी वो विथ स्पेस एक्स्ट्रा बढ़ गई थी वो नहीं बढ़ेगी, वो फिक्स रहेगा, इतने पे रहेगा आपका, ठीक है। तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, बॉर्डर बॉक्स आ गया आपका लेके। अब मैं इसमें आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन डिले फंक्शन को। तो मैंने कहा ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ठीक है। हमने बोला ईज। अब ये ट्रांजिशन करे क्या, किस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, तो हमने कहा ट्रांजिशन करेंगे हम ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी को। अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी 2 सेकेंड, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में 2 सेकेंड ले, ठीक है। तो ट्रांजिशन किसका करना चाहते हो आप, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन आपने दिया 2 सेकेंड। अब ये ट्रांजिशन डिले फंक्शन क्या देता है कि जो आपका ट्रांजिशन हो स्मूथली होगा 2 सेकेंड, लेकिन वो क्या हो सकता है, इसके उन्होंने 4 वैल्यू 5 ऑप्शन प्रोवाइड किए ट्रांजिशन डिले फंक्शन के। क्या क्या है वो एक एक करके यूज करेंगे। तो मैंने कहा जैसे ही मैं डिव इस पर हॉवर करूं तो ये क्या करे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x 300 पिक्सल। मतलब क्या कि जो ट्रांसफॉर्म है आपकी CSS प्रॉपर्टी, ये कहती है कि भाई ट्रांसलेट है, इसको x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करो, कितने डिस्टेंस 300 पिक्सल। तो आपको ये x डायरेक्शन में मूव करवाएगा जैसे आप इस पर हॉवरिंग करोगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा इसको 300 पिक्सल का डिस्टेंस कितने ड्यूरेशन में, 2 सेकेंड ड्यूरेशन में। तो जैसे मैं लेके जाता हूँ देखो इजीली ईज, ठीक है। स्टार्ट हुआ, बीच में देखो जैसे आपने क्या स्टार्ट हुआ फिर स्लो हो गया, एंड स्लो से हुआ। अगर मैं कर देता हूँ इसकी ट्रांजिशन डिले फंक्शन की वैल्यू लीनियर, तो कांस्टेंट ड्यूरेशन में जैसे इसकी स्पीड है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया 600 पिक्सल कि भैया जैसे ही मैं इस पर अपना हॉवर करूँ तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या हो जाए, ट्रांसलेट एक्स, इसको एक्स डायरेक्शन में 600 पिक्सल मूव करा दें। तो देखो जैसे ही लेके गया 600 पिक्सल मूव कराया, वापस लेके आया, कांस्टेंट टाइम लीनियर टाइम में आपका ये कंप्लीट हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड इसकी कांस्टेंट है पूरे ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में। तो ट्रांजिशन डिले फंक्शन बताता है क्या कि जो ट्रांजिशन हो रहा है आपका 2 सेकेंड में, ट्रांजिशन डिले फंक्शन ट्रांजिशन ड्यूरेशन बता रहा है 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड में जो ट्रांजिशन है उसमें जो ट्रांजिशन की स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, लीनियर रहे। तो सेकेंड ऑप्शन होता है ट्रांजिशन डिले फंक्शन के अंदर लीनियर। थर्ड क्या होता है, ईज इन। ईज इन मतलब स्टार्ट इजी हो एंड तेज हो जाए। देखो जैसे आप इसके बाद ले लो स्टार्ट इजी, ईज इन, स्टार्टिंग इजी होगी एंड फास्ट होगा, तो स्टार्ट स्लो एंड फास्ट। तो ये होता है ईज इन प्रॉपर्टी। ईज आउट फोर्थ ऑप्शन, ईज आउट मतलब स्टार्ट तेज हो एंड धीमा स्लो हो उसका, ठीक है। तो देखो
आप लेके गए, स्टार्ट हुआ आपका स्लो और एंड तेज होगा आपका, स्टार्ट तेज एंड स्लो। तो ईज आउट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका एंड है वो स्लो होना चाहिए। ये देखो एंड स्लो, एंड में स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, स्टार्टिंग में तेज रहती है। इसकी स्क्रीन को पूरा बढ़ा देते हैं, देखो एंड स्लो हुआ, वापस आए, स्टार्ट तेज होता है, एंड स्लो होता है ईज आउट के अंदर। तो ड्यूरेशन में तो आपके 2 ही सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन क्या है जो ट्रांजिशन डिले फंक्शन बताता है कि जो ट्रांजिशन हो कि स्टार्टिंग फास्ट हो एंड स्लो, या स्टार्टिंग स्लो एंड फास्ट हो, तो वो प्रॉपर्टी बताती है ट्रांजिशन डिले ऑप्शन फंक्शन। अब मैं इसको ज़्यादा क्लियरली स्पेसिफाई करता तो 5 सेकेंड में, ठीक है। देखो तेज हुआ, अब धीमा धीमा, एंड धीमा, वापिस आए, स्टार्ट तेज लेकिन एंड स्लो हो जाता है ईज आउट के अंदर, ठीक है। 5th ऑप्शन होता है ईज इन आउट, ईज इन आउट। ये क्या कहता है, स्टार्ट स्लो एंड स्लो, बीच में फास्ट हो। देखो स्टार्ट स्लो एंड स्लो, बीच में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो अब जैसे आप हॉवर की धीमे स्लो है, बीच में देखो फास्ट, फिर एंड स्लो हो जाएगा, वापिस किया बीच में फास्ट फिर एंड स्लो, तो होता है ईज इन आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रांजिशन बेसिकली क्या है, किसी भी एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो। ट्रांसफॉर्म क्या है, ये भी एक CSS प्रॉपर्टी है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को उसकी लोकेशन चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्म ही एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रांजिशन हमने क्या समझा कि ट्रांजिशन है किसी भी एलिमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर आप स्मूथली चेंज करना चाहते हो तब आप इस ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो। ट्रांजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ बात होनी चाहिए, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किसको आप चेंज करना चाहते हो, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और देन ट्रांजिशन डिले फंक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, कमेंट बना के लिख देता हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताती है किस प्रॉपर्टी की CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये बताता है कि ट्रांजिशन कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हो। थर्ड होता है ट्रांजिशन डिले, ये चीज बताती है क्या कि ट्रांजिशन कितने टाइम बाद स्टार्ट हो। ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताएगा कि ट्रांजिशन हो कितने टाइम में कंप्लीट, कि इस चीज कलर इस स्टेट से चालू होकर इस स्टेट में कितने ड्यूरेशन में आ जाए। ट्रांजिशन डिले कहेगा कि ट्रांजिशन होना स्टार्ट कितने सेकंड बाद हो। तो डिले फंक्शन बताता है कि ट्रांजिशन कितने सेकंड बाद स्टार्ट होगा, टाइम बाद स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन डिले फंक्शन। ये बेसिकली आपको क्या बताता है ट्रांजिशन डिले फंक्शन, इसका सिंपल सा काम है, इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों, ये चारों चीज़ों को आप एक सीधा सिंपल ट्रांजिशन के अंदर ही स्पेसिफाई कर सकते हो, इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन के अंदर सिंपली शॉर्टकट वे में आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे, मैंने कहा ट्रांसफॉर्म 5 सेकेंड, डिले ले 2 सेकेंड का, और ट्रांजिशन डिले फंक्शन क्या, ईज इन, ओके। तो ये शॉर्टकट प्रोवाइड किया। ये शॉर्टकट में आपने बोला ट्रांसफॉर्म, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो आप, कितने ड्यूरेशन में चेंज हो, डिले कितने सेकंड का, और ट्रांजिशन डिले फंक्शन कैसा चेंज, ट्रांजिशन हो कैसे। तो ये ट्रांजिशन ईज इन मतलब स्टार्टिंग स्लो देन एंड फास्ट, ठीक है। इसको किया सेव। अब जैसे हम इस पर मूव करवाते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, एक बार हैंग हो जाता है सिस्टम में कभी कभी, ठीक है। तो अब मैं देखो करते हैं, अच्छा, तो ट्रांजिशन डिले फंक्शन ईज इन 2 सेकेंड का डिले, ठीक है दोस्तों, 2 सेकेंड डिले। चलो देखो 2 सेकेंड डिले के बाद वो स्टार्ट होगा आपका, चालू हुआ ईज इन, ईजिली चालू हुआ, बीच में ख़त्म, फास्ट हो गया, देन वापस आपने किया, 2 सेकेंड का वेट करता है, देन वापस से, ठीक है।
2 सेकंड का वेट, देन ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड में आपका ट्रांजिशन कंप्लीट होगा। इसके ट्रांजिशन ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3 सेकंड। ठीक है, देखो अब 2 सेकंड तक वेट, देन 3 सेकंड में आपका ट्रांजिशन चालू खत्म हो जाएगा। ईज इन क्या कहता है, स्टार्टिंग स्लो हो एंड अपनी स्पीड से हो फास्ट। अब जैसे आप 2 सेकंड का वेट किया वापस आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने कहा कि ट्रांजिशन के अंदर 4 चीज होती हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, डिले और ट्रांजिशन डिले फंक्शन, इनको हम यूज करते हैं। तो मैं कह सकता हूं ट्रांजिशन कुछ नहीं है, सिंपली क्या है ट्रांजिशन दोस्तों, तो ट्रांजिशन इज यूज्ड टू चेंज द CSS प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट स्मूथली। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिशन आप यूज करते हो CSS की। ट्रांजिशन क्या है, CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन यूज किया था किसी भी एलिमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज करने के लिए। तो ये हम नॉर्मली शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इस शॉर्टकट में पहली चीज होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो। दूसरा होता है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में वो प्रॉपर्टी चेंज हो। ईज इन ट्रांजिशन डिले फंक्शन, जो ट्रांजिशन है वो कैसे परफॉर्म हो। तो इसके अंदर 5 ऑप्शंस आपको दिए, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ऑप्शन को यूज कर लेंगे। और ये 4 चीज होती है ट्रांजिशन डिले। तो देखो डिले आपका 2 सेकंड का डिले किया, देन उसके बाद 3 सेकंड में ट्रांजिशन कंप्लीट, फिर वापस आपने किया 2 सेकंड का वो डिले करेगा, वापस से 3 सेकंड में कंप्लीट आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन को यूज करते हो। अब इसके अंदर आया हमारा ट्रांसफॉर्म। हमने यहाँ पे CSS की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की, ये भी ट्रांसफॉर्म के CSS प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब मैं एक नया कोड बनाए फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल transform.html। अब इसमें हम ट्रांसफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेमो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक पिक्चर ले लेते हैं, चलो एक इमेज यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास एक पड़ी है pic4.jpg। ठीक है, तो आपके उसमें करंट में ही है, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैं इसको लाइव कर देता हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं इसका प्रीव्यू। तो ये मेरी इमेज है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म बेसिकली करता क्या है, तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म में क्या कर, अगर आप इस इमेज की लोकेशन चेंज करना चाहते हो, इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, इसको रोटेट करना चाहते हो, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, साइज, लोकेशन, तब हम इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, CSS प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक बैकग्राउंड कलर जैसे CSS की प्रॉपर्टी होती है, तो ट्रांसफॉर्म भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। तो अब मैंने इसके लिए सबसे पहले इनलाइन स्टाइल ही यूज कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, जिससे मुझे आपको जो टेम्पलेट प्रोवाइड करना तो ईजी रहे। तो हमने कहा सबसे पहले इमेज, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, इसको बीच में भेज देते हैं। तो हमने कहा मार्जिन कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5 REM। ठीक है, 10 REM कर देते हैं, देखें जरा 15, अब थोड़ा सा सेंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इमेज की लोकेशन थोड़ी कर दी, तो इमेज को 15 REM मार्जिन दे दिया, टॉप लेफ्ट राइट 15 आपका। तो एलिमेंट यहाँ पे प्लेस हो गया। अगर मैं अब इस एलिमेंट की या इस इमेज की इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, इसका लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तब हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब मैं इमेज इस पर होवर करूं, तो मैं इसको अगर बाई चांस मैं इसको एक्स डायरेक्शन में रोटेट भेजना सेंड करना चाहता हूं, मूव करवाना चाहता हूं एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करे, ट्रांसलेट एक्स, कि भैया इस एलिमेंट को एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दे। कितने डिस्टेंस पे भेजना चाहता हूं, हमने कहा 200 पिक्सल्स पे। तो मैं जैसे ही इस पर होवर करूंगा तो देखो ये 200 पिक्सल पे भेजता है, लेकिन ये एकदम से भेज देता है रैंडमली। तो हमने कहा इसकी ये ट्रांजिशन जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कि जो आप चाहते हो कि इस इमेज को आप 200 पिक्सल एक्स डायरेक्शन में मूव करवा लो, तो उसके लिए हमने कहा ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथली हो। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी चेंज हो, ट्रांसफॉर्म की,
कितने सेकंड में, हमने कहा 3 सेकंड में हो जाए, और ईज वे में हो जाए। देखो तो 3 सेकंड में अब ये अपना 200 पिक्सल ट्रैवर्स किया, वापस किया तो वापस आ गया अपनी पोजीशन में। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, CS किसी भी ट्रांसफॉर्म क्या है, CSS प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आप पहला ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेट वेब फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये करेगा आपके पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रांसलेट कर देगा। अब ट्रांसलेट के अंदर भी एक्स डायरेक्शन में भेजना है, वाई डायरेक्शन में, ये भी ऑप्शन देखते हैं। तो ट्रांसलेट एक्स क्या करेगा, इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवा देगा, कितने पिक्सल, 200 पिक्सल। अब आपने कहा सर इसको नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, हमने कहा नेगेटिव भी दे सकते हो आप। तो -100 की 100 पिक्सल की है, तो अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाएगा इसको 100 पिक्सल। ठीक है, वापस भेज दिया, वापस चला गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर करवाया 100 पिक्सल भेज दिया आपका। ये ट्रांसफॉर्म कितने सेकंड में हो, 3 सेकंड में, क्योंकि आपने ट्रांजिशन फंक्शन हमने पढ़ा, ट्रांजिशन फंक्शन पर्टिकुलर एलिमेंट की CSS प्रॉपर्टी को इतने सेकंड में चेंज करेगा। 3 सेकंड में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट होगी, चेंज होगी। तो ये माइनस जैसे दिया तो ये एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में मूव करेगा, पॉजिटिव देते तो एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में, पॉजिटिव देते तो एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में। तो हम क्या सर इसको वाई डायरेक्शन में भी मूव करवा सकते हैं, हमने कहा अगर आपको ऊपर मूव करवाना है, प्लस दिया तो ये नीचे मूव करेगा 100 पिक्सल। ट्रांसलेट वाई अगर आपने दिया माइनस, तो ये क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो अब ऊपर लेफ्ट राइट तीनों जगह मूव करवा सकते हो। तो ट्रांसलेट वाई फंक्शन, ट्रांसफॉर्म में आपने दिया ट्रांसलेट वाई, तो ये ट्रांसलेट वाई क्या करेगा, इस इमेज को वाई डायरेक्शन में 100 पिक्सल ऊपर मूव करा देगा। अगर पॉजिटिव दोगे तो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करा देगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म पहला वैल्यू क्या लेता है, ट्रांसफॉर्म के अंदर पहला ऑप्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो ट्रांसलेट, वो एक्स डायरेक्शन में वो मूव करवा सकते हो, वाई डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। अगर मैंने केवल लिखा ट्रांसलेट, तो ये क्या करेगा, 100 पिक्सल एक्स डायरेक्शन मूव करवाएगा, 100 पिक्सल वाई डायरेक्शन में। तो देखो जैसे आप लेके गए तो इसने आपने कहा 100 पिक्सल और 200 पिक्सल। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में 100 पिक्सल, वाई डायरेक्शन में 200 पिक्सल। देखो तो ये आपका वर्टिकली मूव कर गया भाई, एक्स डायरेक्शन में 200 पिक्सल, वाई डायरेक्शन में 200 पिक्सल, तो एक्स राइट डायरेक्शन में, वाई नीचे, तो ये नीचे एकदम से आपके लिए मूव करके दिखाया हमने, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एक्स वाई को आप एक साथ दे सकते हो, किसके अंदर, ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का पहला यूज जो आपने कहा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन आपने देखा ट्रांसलेट। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आप पहली वैल्यू असाइन कर सकते हो ट्रांसलेट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, 2 वैल्यू लेता है। अगर आप यूज करते हो ट्रांसलेट एक्स, तो वो केवल एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट लेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करवाना है। अगर आप दोगे पॉजिटिव, तो वो एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में मूव करवाएगा। अगर आप दोगे नेगेटिव, तो वो आपकी इमेज एलिमेंट को एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट मूव करवाएगा। ट्रांसलेट के अंदर आपने दिया 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, तो 100 पिक्सल तो एक्स डायरेक्शन में, 200 पिक्सल वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है क्या, सेकंड, कि सर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने पहला ऑप्शन देखा कि पहला क्या हम ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते, तो हमने देखा ट्रांसलेट, जो क्या करता है, इमेज को एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो हमने कहा ट्रांसफॉर्म के अंदर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, रोटेट। तो मैंने इसको किया डिलीट, ट्रांसफॉर्म मैंने कहा रोटेट। तो सेकेंड ऑप्शन क्या आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, रोटेट। तो हमने कहा रोटेट कर दे कितना, 90 डिग्री। तो मैं जैसे इस पर होवर करूं, ये मेरी इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर दे। तो देखो इसने 90 डिग्री रोटेट कर दे मेरी इमेज को। ठीक है, तो जब आपने प्लस दिया 90 डिग्री, तो इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर मैं नेगेटिव दे देता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है रोटेट फंक्शन, जो इमेज को रोटेट करने के काम आता है। पॉजिटिव दोगे तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। सर अगर मैं पूरा राउंड लगाना चाहूँ, तो हमने कहा 360 दे दिया हमने, 360 डिग्री। तो देखो पूरा 360 डिग्री घुमाएगा इमेज को। देखो जैसे आपने वापस किया, तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हम सेकंड ऑप्शन वैल्यू क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रोटेट, जो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देगा, एलिमेंट को रोटेट करेगा। ठीक है,
तो सर रोटेट के अंदर हम केवल डिग्री में ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं? नहीं, आप टर्न के अंदर भी ऑप्शन दे सकते हो। जैसे आपने दिया 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री रोटेट किया। तो सर हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा इसको कमेंट करो। हमने कहा ट्रांसफॉर्म रोटेट टू टर्न, कि मतलब 2 राउंड लगाए। ठीक है, तो जैसे आप इस पर होवर करोगे तो देखो ये 2 राउंड लगा के आपका रुक जाएगा। वापस करा तो 2 राउंड कंप्लीट। तो रोटेट के अंदर आप वैल्यू दे सकते हो क्या, डिग्री के अंदर भी दे सकते हो, टर्न के फॉर्म में भी दे सकते हो। 2 टर्न मतलब 2 बार पूरा राउंड सर्किल घूम जाए। ठीक है, तो देखो 2 बार पूरा राउंड टर्न लगाने के बाद ये रुक जाता है आपका। तो ये था आपका रोटेट, कि भाई आपने रोटेट किया 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री रोटेट हो गया, 45 रोटेट हो गया। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर सेकंड ऑप्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो रोटेट, कि भाई रोटेट कर सकते हो आप अपनी इमेज को। सर मैं रोटेट करते हुए इसको मूव भी करवा सकता हूं? उन्होंने कहा कि हाँ भाई 2 ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हो। आपने कहा ट्रांसफॉर्म, पहले हमने कहा रोटेट कि 2 टर्न रोटेट हो जाए। ठीक है, और ट्रांसलेट एक्स, इसको एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करवा देते 200 पिक्सल, कि भाई जब मैं होवर करूँ, आप समझो इसको, तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, चेंज करेगा ट्रांसफॉर्म वैल्यू। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड की ड्यूरेशन में ये 2 राउंड लगा लेगा और एक्स डायरेक्शन में आपको 200 पिक्सल डिस्टेंस पे भेज देगा। देखो इसका काम कर देते हो, 1 मिनट। ये क्या इसका रोटेट, 1 मिनट रुकिए जरा, देखिए देखो 200 पिक्सल में भेज दिया, वापस घुमा के आपके 3 ड्यूरेशन के अंदर ये आपको 200 पिक्सल डिस्टेंस पे भेज देगा और 2 टर्न कंप्लीट कर चुका होगा। देखो 2 टर्न भी कंप्लीट हो गए इसके। अगर आपको क्लियरली देखना है इसको, तो हमने कहा 45 डिग्री, कि 45 डिग्री घुमा दे और 200 पिक्सल डिस्टेंस से भेज दे। ये देखो रोटेट हो रहा है आपका ट्रांसलेट। ठीक है, इसको एक बार चेंज कर देता हूं मैं, कंट्रोल एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। कितना? 200 पिक्सल ट्रांसलेट कर दे, देन रोटेट कर दे 45 डिग्री। ठीक है, देखो आपका रोटेट हुआ 45 डिग्री और डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स किया हमने? 200 पिक्सल का। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे क्लियरली विजिबल हो जाए, 600 कर देते हैं इसको। ठीक है, देखो 600 पिक्सल डिस्टेंस और रोटेट 45 डिग्री, वापस भेजा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आप ये नहीं है कि केवल एट अ टाइम केवल ट्रांसलेट कर सकते हो रोटेट, आप एक ही लाइन में दोनों ऑप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि ट्रांसलेट कर दे देन रोटेट कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्केलिंग, कि भाई मैं चाहता हूँ इसके साइज को बढ़ाना इमेज के। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन वैल्यू क्या होती है ट्रांसफॉर्म के अंदर? स्केल। ट्रांसफॉर्म मैंने कहा स्केल, इसको एक्स, स्केल एक्स क्या कहता है, एक्स डायरेक्शन में इसकी स्केलिंग कर देगा। मैंने कहा 1.5, 1.5 गुना कर दे इसको। तो जैसे आप लेके आओगे, देखो एक्स डायरेक्शन में इसने स्ट्रेच कर दिया। अगर आपको वाई डायरेक्शन में भी करना है, अगर आप वाई डायरेक्शन में करना चाहते हो केवल, तो आपने लिखा स्केल वाई, तो देखो ये वाई डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर देगा, स्केलिंग कर देगा। अगर आप दोनों डायरेक्शन में चाहते हो, स्केल आपने लिखा 1.5, तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में हो जाएगा स्केलिंग। कितने ड्यूरेशन में होगा? 3 सेकेंड। तो ट्रांजिशन क्या है, चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी को स्मूथली। और अगर आप किसी भी एलिमेंट के साइज को बढ़ाना चाहते हो, उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर पहला ऑप्शन हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेट। आप एक्स डायरेक्शन में अपनी एलिमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो, वाई में कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो, आप उसकी साइजिंग कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो। तो जैसे हमने स्केलिंग की 1.5, तो क्या हो गया 1.5। सर अगर मैं कर दूं इसकी 0.5,
तो क्या करेगा, इसकी आधी कर देगा इमेज, ठीक है। तो भाई 0.5 इसको आधा कर दें, जैसे कि ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। सर इसके साथ भी आप मर्ज कर सकते हो रोटेट, हमने कहा और कर दो रोटेट 45 डिग्री। इस ड्यूरेशन को कर देते हैं चलो 1 सेकेंड। तो अब 1 सेकेंड में स्केलिंग हो जाएगी 0.5, रोटेट हो जाएगा 45। देखो दिखाई दे रहा है, जैसे आप माउस लेके जाते हो तो 1 सेकेंड के अंदर स्केलिंग हो जाती है और रोटेट हो जाता है आपकी इमेज 45 डिग्री। प्लस दोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, नेगेटिव दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ऑप्शन आप ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या प्रोवाइड कर सकते हो, दैट्स अ स्क्यू फंक्शन। हमने कहा ट्रांसफॉर्म स्क्यू, कितना स्क्यू के अंदर वैल्यू भी दी जाती है डिग्री के फॉर्म में, तो हमने कहा स्क्यू कर दे 30 डिग्री, ठीक है, स्क्यू एक्स। तो पहला स्क्यू एक्स, तो देखो ये एक्स डायरेक्शन में स्क्यू कर दिया इसको। तो जब आप पॉजिटिव दोगे तो ऐसे आपका लेफ्ट साइड में स्क्यू हो जाएगा यूं, नेगेटिव दिया माइनस, तो देखिए डायरेक्शन में इसमें आपको स्क्यू कर दिया। तो स्क्यू क्या है, टिल्ट करना, कि आप अपनी इमेज को टिल्ट करना चाहते हो थोड़ा, तब हम यूज़ करते हैं स्क्यू प्रॉपर्टी का। -30 डिग्री एक्स डायरेक्शन में, अगर आप वाई डायरेक्शन में देते हो, हमने कहा वाई डायरेक्शन में 30 डिग्री, देखो तो वाई डायरेक्शन में आपकी स्क्यू कर देगा। एक्स डायरेक्शन में नीचे का देखो कॉर्नर फिक्स था, अब वाई डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज हो जाता है जब आपको स्क्यू करते हो। तो स्क्यू किया वाई डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो। अगर आपने केवल स्क्यू फंक्शन दिया तो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में कर देगा स्क्यू इसको, ठीक है। तो स्क्यू फंक्शन आपने दिया 30 डिग्री, स्क्यू एक्स स्क्यू वाई, तो पहला ऑप्शन होता 30 डिग्री एक्स के लिए, अब आपने दिया 30 डिग्री वाई, ठीक है। तो जब आप सिंपल स्क्यू देते हो तो वो दो वैल्यू मांगता, फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स डायरेक्शन के लिए, सेकंड वैल्यू होती है वाई डायरेक्शन के लिए। तो अब देखो, तो आपका एक्स डायरेक्शन में भी स्क्यू हुआ, वाई डायरेक्शन में भी स्क्यू हो गया आपका ये। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको केवल एक ही वैल्यू देता हूँ, तो ये एक्स डायरेक्शन में स्क्यू कर देगा इसको, देखो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 0 कंसीडर करके चल रहा है। तो आपने दूसरी वैल्यू भी पास कर दी 30 डिग्री, तो एक्स में भी अब स्क्यू होगा, वाई में भी स्क्यू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर फोर्थ पॉसिबल ऑप्शन आपका स्क्यू। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, जब भी आप किसी एलिमेंट को साइज को चेंज करना चाहते हो, उसको रोटेट करना चाहते हो, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, तब आप इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हो। तो ट्रांजिशन क्या करेगा, इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को 1 सेकंड में चेंज करेगा। ट्रांजिशन डिले फंक्शन क्या यूज किया आपने, ईज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट्स में बना देता हूँ इसको, ट्रांसफॉर्म, कितने पॉसिबल ऑप्शन इसके पास, कितने पॉसिबल ऑप्शन वैल्यू ले सकता है ये, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या क्या है, ट्रांसलेट, क्या एक्स डायरेक्शन में मूव करवाना है या वाई डायरेक्शन में मूव करवाना है। सेकंड क्या, रोटेट, क्या आप रोटेट करना चाहते हो। थर्ड क्या, स्क्यू, क्या आप इसको स्क्यू करो। फोर्थ क्या, स्केल, क्या आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि अभी तक हमने क्या सीखा। ट्रांजिशन क्या है कि किसी भी CSS प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज करने के लिए, कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन में वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक एक प्रॉपर्टी करी, अब हमने फिर डिस्कस करी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, उसका साइज को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे स्क्यू गया तो स्क्यू कर सकते हो, टिल्ड कर सकते हो। तो ये थी ट्रांसफॉर्म, ये था आपका। अब बात आती है 3D ट्रांजिशन आप करते कैसे हो, क्योंकि बेसिकली मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सारी चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रांजिशंस के, देन उसके ऊपर फिर मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा आपके, ठीक है। अब मेरा काम आता है कि अभी तक हमने 2D पढ़ा, सर एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दिया, सब चला। अब आता है 3D ट्रांजिशन में, 3D डायरेक्शन में, कि 3D एनवायरनमेंट में सर आप ट्रांजिशन कैसे परफॉर्म करें, ठीक है दोस्तों। ट्रांसफॉर्म के अंदर एक चीज़ होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है दोस्तों।
चलो इसको देखते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को, ये क्या चीज़ है। तो मैं अब इसमें ले कोड में से ये चीज़ें हटा देता हूँ सब, केवल ट्रांसफॉर्म रोटेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिन होता है जिसके अकॉर्डिंग जिसके बेस पे ट्रांसफर होता है वो होता है सेंटर। तो देखो ये जो आपकी इमेज हो रही है रोटेट हो रही है सेंटर के अकॉर्डिंग 45 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे? मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, अब मैंने चेंज कर दिया टॉप। तो अब मेरा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होगा टॉप, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो। तो अब ये रोटेट होगा 45 डिग्री एंड क्लॉकवाइज टॉप के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो आपका ये टॉप, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग किया, अब ये रोटेट होगा 45 डिग्री। अगर मैं ट्रांसफर ओरिजिन कर देता हूँ बॉटम, तो देखो अब ये बॉटम के अकॉर्डिंग रोटेट होगा, ठीक है। तो आप अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है वो होता है सेंटर, ठीक है। तो हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेंज कर दिया बॉटम। तो अब ये बॉटम ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जैसे आप होवर करोगे तो बॉटम के कॉरस्पॉन्डिंग 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा। हम कर सकते हैं, चलो राइट, देखो अभी राइट के अकॉर्डिंग 45 डिग्री हुआ। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या हो गया आपका, राइट साइड। लेफ्ट साइड से चाहते हो तो आपने कहा लेफ्ट साइड, लेफ्ट। तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 45 डिग्री होगा लेफ्ट कॉर्नर। तो अब ये मेरा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होगा यहाँ से 45 डिग्री, जैसे ओवर करूँगा यहाँ से 45 डिग्री। तो आप अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट टॉप बॉटम। अब पेयर में भी ले सकते हो, तो आपने कहा लेफ्ट बॉटम, ठीक है। तो अब ये देखो बॉटम से जाए, जैसे आप ले गए लेफ्ट साइड और बॉटम, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या हो गया, अब आपका ये हो गया लेफ्ट बॉटम। आप चाहो राइट बॉटम कर सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा इस वाले कॉर्नर से, ये राइट और बॉटम। तो मैंने लिखा राइट साइड बॉटम, तो ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा रोटेट 45 डिग्री। तो आप अपनी को जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो जैसे उसके अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, देखो। तो ये लेफ्ट और टॉप इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री रोटेट हुआ। तो आप अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को भी चेंज करके ये अपनी जो रोटेशन है इसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे अब लग रहा है यहाँ पे हैंगिंग हो गया, तो लेफ्ट टॉप, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 45 डिग्री रोटेट हुआ। आप ऐसे ही कर सकते हो राइट के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग राइट टॉप, ठीक है। जैसे आप लेके जाओगे, तो मैंने कहा इसको राइट टॉप, तो राइट कॉर्नर टॉप इसके कॉरस्पॉन्डिंग 45 डिग्री हुआ क्लॉकवाइज रोटेट। जैसे आप लेके गए 45 डिग्री हुआ इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग। तो ये इसका इस समय ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है। बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होता है, सेंटर में होता है आपका, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करके भी अपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की वैल्यू, तो अपनी रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ऐसा लगता है जैसे हैंगिंग हो रहा है आपका ये राइट टॉप। ये कॉर्नर को अगर मैं बात करूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। तो अगर ये बात करें हम इसकी, तो इमेज के अंदर ये रोटेट 45 डिग्री कर रहा है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, है ना। तो ये जो होता है देखो सबसे ऊपर टॉप, तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है वो सेंटर, जैसे इसकी इमेज की देखा जाए तो इस इमेज के सेंटर के अकॉर्डिंग वो रोटेट होगा। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को चेंज किया, अगर आपने लिखा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट, तो ये इस लेफ्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंग। टॉप दिया तो टॉप के बीच में से यहाँ से रोटेट होगा। राइट दिया तो इस कॉर्नर से, इससे, इस टाइप राइट से। बॉटम तो इससे, लेफ्ट इससे, ठीक है। अब आप लेफ्ट टॉप दोगे तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट होगा। राइट टॉप दोगे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, बॉटम राइट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, बॉटम लेफ्ट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन। तो आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेंज करके भी अपनी रोटेशन को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी इसके अंदर, ये था 2D ट्रांसफॉर्म, कि भाई 2D के अंदर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्म सी प्रॉपर्टी को पढ़ा। तो ये क्या लेता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपके रोटेट, स्क्यू, जो मैंने आपको बताया ट्रांसलेट, रोटेट, स्क्यू, स्केल। ट्रांसलेट क्या करेगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको चेंज कर देगा। अब सर मैं 3D एनवायरनमेंट में इसके ट्रांजिशन देखना चाहता हूँ कि 3D एनवायरनमेंट में इसके ट्रांजिशन कैसे होंगे। तो मैंने कहा चलो 3D एनवायरनमेंट में देखते हैं। तो इसको हटा दिया, देन ये सब चीज़ डिलीट कर देते हैं, इमेज का ये ट्रांजिशन तो ऑल, ठीक है। अब देखो जब आप 3D एनवायरनमेंट में ट्रांजिशन करना चाहते हो, तो 3D एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे अभी तक 2D में था तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते थे।
z कोऑर्डिनेट होता है यूजर और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं z कोऑर्डिनेट की बात करूं तो z कोऑर्डिनेट होगा यूजर और इमेज के बीच का डिस्टेंस, या आप कह सकते हो आपकी आईज और आपके जो स्क्रीन पे एलिमेंट है उसके बीच का डिस्टेंस। तो 3D एनवायरनमेंट के लिए हम एक यूज करते हैं पर्सपेक्टिव। तो मैंने लिया बॉडी पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये बताता है दोनों आईज है आंख यूजर और आपकी एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस। तो हमने ले लिया 1500 पिक्सल, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई जो 1500 पिक्सल है, जितनी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे अब z की, जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्म रोटेट ट्रांसलेट x करता तो x डायरेक्शन में भेजता है, y करता तो y डायरेक्शन में। अब मैंने लिखा ट्रांसलेट z 300 पिक्सल, ठीक है। तो आप जैसे इस पर होवर करोगे ट्रांसलेट z, आपको z डायरेक्शन में 300 पिक्सल मतलब आपके नियर पहुंचाएगा। तो जैसे करा तो आपको लग रहा है कि इमेज बड़ी है, और इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, हमने कहा 800, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव है 1500 मतलब कि इमेज और आपकी आई के बीच में 1500 पिक्सल का वो डिस्टेंस कंसीडर करके चल रहा है। तो आप जैसे लेके जाते तो आपके और क्लोज हो गया, ठीक है। आपने कहा -800, तो जैसे आपने कहा देखो छोटी हो गया, आपका दूर होता चला गया, ठीक है। तो 3D एनवायरनमेंट में अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी, जो बताता है कि आपकी इमेज और आपके आई के बीच का डिस्टेंस जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने कहा 900, तो देखो ये आपकी और क्लोज आती गई, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि क्लोज आ रही है, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, आपके z डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, आपने प्रोस्पेक्टिव तो बताया मैक्सिमम डिस्टेंस 1500, आपने दे दिया 1800, तो ये क्या हुआ, देखो आपका ब्लड आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी इमेज है। जैसे आपने कहा देखो ब्लड आपकी इमेज प्रोस्पेक्टिव 1500 का डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा हो गई। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, ठीक है, देखो तो ये आपकी इमेज पर्सपेक्टिव से बाहर निकल जाएगी, आपको व्यू नहीं होगी। तो जो भी आप z की वैल्यू दो ट्रांसलेट z की, वो उस पर्सपेक्टिव से कम देना जिससे आप इजीली इसको देख सको। 600, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ये था ट्रांसलेट के अंदर 3D में चेंज हुआ। सर मैं 3D में अब रोटेट करना चाहता हूँ, तो 3D के अंदर जब आप रोटेट करते हो तो इसके अंदर वो क्या करता है, x y z तीन आपके लिए अब कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। आपने कहा रोटेट z, z के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट कर दे 45 डिग्री, तो ये आर्गुमेंट तो डिग्री फॉर्म में लेगा। तो रोटेट z वैसे ही जैसे आप सिंपल रोटेट फंक्शन पढ़ते हो, तो क्या करेगा, सिंपल 45 डिग्री रोटेट कर देगा आपका। जैसे आप सिंपल रोटेट में थे तो रोटेट z वैसे ही वर्क करता है जैसे सिंपल रोटेट करता है, ठीक है। बट जब आप बात करते हो x, तो अब देखो ये आपके x डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब वैसे सिंपल रोटेट नहीं, अभी x डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो आपने कहा रोटेट 45, तो ये देखो थोड़ा सा देखो टिल्ट होता चला गया, रोटेट हो रहा है आपका। आपने कहा सर 90 डिग्री, तो देखो पूरा गायब हो जाएगा, पूरा रोटेट 90 डिग्री हो गया। जैसे ही हटाया वापस आ गया। अब x डायरेक्शन y डायरेक्शन, हमने कहा रोटेट y, देखो तो x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में मूव हो गया। चीज समझ में आती है तो आपकी। रोटेट z बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे सिंपल रोटेट होता है 2D के अंदर। अब रोटेट x और रोटेट y इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इसको घुमाएंगे अपने उसको, तब हम इस चीज का यूज करेंगे, रोटेट z रोटेट x, क्योंकि आप रोटेट x रोटेट y 3D एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए पर्सपेक्टिव की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने स्पेसिफाई किया, रोटेट z किया, रोटेट y किया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 180 डिग्री, देखो तो ये घूमेगा वापस से आ जाएगा। अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे इजीली आपको व्यू कर सको। तो देखो ये सर्कुलेट होना, घूमना चालू हुआ, घूमा घूमा 90 डिग्री, देन वापस आया, सर्कुलेट हो गया, ठीक है। तो अब ये रिवर्स हो गया 180 डिग्री, किसमें, y डायरेक्शन में। जैसे आपने इसको हटाया, देखो वापस से जाएगा सर्कुलेट, ये घूमा 90 डिग्री देन 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब माइनस देते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन से घूमना चालू कर देता है, उल्टा देखो। तो रोटेट y रोटेट z, तब आप स्पेसिफाई करते हो 3D के अंदर, तो क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है आपके लिए, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से ही पता चलता है क्या, एक तो बीच में डिस्टेंस, जैसे मैं ट्रांसलेट के अंदर आपको एग्जांपल दिखाया था, तो आप बेसिकली समझ सकते हो पर्सपेक्टिव क्या है कि यूजर और इमेज के बीच का वो डिस्टेंस मान के चल रहा है, कंसीडर करके चल रहा है, ठीक है।
तो उसकी वैल्यू होती है पर्सपेक्टिव की। तो ट्रांसलेट जेड में जब आप वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू पर्सपेक्टिव से कम होनी चाहिए, अगर इससे बड़ी दे दी तो वो आप इमेज को देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब बात आती है रोटेट वाई रोटेट जेड। तो इसके रोटेशन आपको देखने कैसे रोटेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में। एक्स में देखते हो तो बहुत सही लगता है, एक्स देखो अब उल्टा घूमना चालू हुआ, घूमा 90 डिग्री देन 180 डिग्री, दिखाई दे रहा है आपको। अब आपने वापस हटाया, यह आपके अंदर एक्स डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत यूज़ करते हैं हम अपने ट्रांजिशन के अंदर नए नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 3D एनवायरनमेंट के अंदर जो रोटेट जेड है वो सेम है एज रोटेट है। रोटेट एक्स रोटेट वाई आपका चेंज होगा थोड़ा सा, वाई डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट, एक्स डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट। अगर मैं इसको इमेज से बताने की कोशिश करूं कि भाई ये सर हो कैसे रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सर समझो इसको एक बार कि जब हम बात करते हैं 3D के अंदर 3D रोटेशन, तो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आप बात करते हो ये 90 डिग्री, तो इस एक्स डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वो रोटेट होगा। वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो इस वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वो रोटेट होगा, जो आपकी इमेज रोटेट होगी। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, जेड आपकी इमेज प्रोस्पेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, तो प्रोस्पेक्टिव बेसिकली क्या होता है 3D के अंदर, आप आईज और आपकी जो एलिमेंट है उसके बीच का डिस्टेंस। तो जब आप y लिखते हो, जैसे y लिखा तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट होगा इमेज, रोटेट x करोगे तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। देखो एक बार अब आपको समझ में आ जाएगा सही से। ये रहा मेरा एग्जांपल। तो देखो मैं रोटेट x कर रहा हूं तो उस x लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट y करूंगा तो जो वर्टिकल लाइन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट होगा। देखो ये देखो होने लगा वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये रोटेट फंक्शन है 3D के अंदर, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है। तो अब मैं इस पे बेस पे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है जो भी कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको एक बार फाइनली कंक्लूड कर देता हूँ। तो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया हमने ट्रांजिशन, ठीक है। तो मैंने बोला ट्रांजिशन बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन कि किसी भी एलिमेंट की CSS प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज करने के लिए आप इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो। इसके अंदर आपने क्या क्या स्पेसिफाई किया सर, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पहली, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो। फिर आप बताते हो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन में ये वैल्यू चेंज हो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले मतलब कितने सेकंड बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो चेंज होना, परफॉर्म होना, स्टार्ट करना वर्क। तो ट्रांजिशन डिले बताता है कितने सेकंड बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगा वर्क करना। देन हमने पढ़ा फिर ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैंने आपको 5 पॉसिबल ऑप्शन बताए क्या क्या हो सकता है। एक होता है लीनियर, कि वो कांस्टेंट लीनियरली चेंज होगी CSS, टोटल ट्रांजिशन ड्यूरेशन में लीनियरली वर्क करेगी आपकी चेंजेस, जो प्रॉपर्टी लीनियरली चेंज होगी। फिर पढ़ा ईज, ईज जस्ट लाइक लीनियर ही है। देन फिर हमने पढ़ा ईज इन, ईज इन, फिर पढ़ा ईज आउट, और लास्ट पढ़ा 5th वन ईज इन आउट, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमने पढ़ा ट्रांजिशन डिले फंक्शन के अंदर। तो ये था कि CSS की किसी भी ट्रांजिशन, किसी भी प्रॉपर्टी को स्मूथली चेंज करने के लिए उसका शॉर्टकट आप यूज करते हो ट्रांजिशन, जिसके अंदर पहला बताते हो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, देन ड्यूरेशन, देन ट्रांजिशन डिले फंक्शन, देन ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले फंक्शन, देन ट्रांजिशन डिले। ये आपकी 4th प्रॉपर्टी इस ऑर्डर में लिखते हो ट्रांजिशन के अंदर। तो ये शॉर्टकट था। तो हम लिख सकते थे जैसे ट्रांजिशन, मुझे कलर चेंज करना तो मैं लिखता ट्रांजिशन, प्रॉपर्टी का नाम कलर, कितने ड्यूरेशन में 3 सेकेंड, क्या ट्रांजिशन डिले फंक्शन इजीली मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हो, ड्यूरेशन डिले कितना 2 सेकेंड, तो ये डिले कंसीडर होगा।
ये ट्रांजिशन डिले फंक्शन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ये था शॉर्टकट ट्रांजिशन को स्पेसिफाई करने का। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर आप किसी एलिमेंट की लोकेशन चेंज करना चाहते हो, उसको मूव करवाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उसका साइज बढ़ाना चाहते हो, चेंज को उसको रोटेट करना चाहते हो, तब हमने CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज किया। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आपके पास 4 पॉसिबल ट्रांसफॉर्म ऑप्शन थे। या तो आप नन कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे थे, या सेकंड आप क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो पहले मैंने पढ़ा 2D में ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट के अंदर 3 ऑप्शन थे कि अगर आपको x डायरेक्शन मूव करवाना है तो ट्रांसलेट x, ट्रांसलेट y और केवल ट्रांसलेट। तो इसके अंदर आप x और y डायरेक्शन के पिक्सल की वैल्यू दे देते, 200 पिक्सल 200 पिक्सल। तो सिंपल ट्रांसलेट x डायरेक्शन में 200 भेजेगा, y में 200 भेजेगा। फिर आपने पढ़ा रोटेट कि अगर आप रोटेट कराना चाहते हो तो रोटेट x, रोटेट तो 90 डिग्री, और टर्न्स की वैल्यू आप ऑप्शन का प्रोवाइड कर सकते हो। फिर पढ़ा आपने स्क्यू, कितना उसको टिल्ट करना चाहते हो, तो आपने लिखा था स्क्यू x 20 डिग्री। तो इसमें भी वैल्यू किस में देते हो, डिग्री फॉर्म में देते हो। स्क्यू x कर सकते हो, स्क्यू y कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल स्क्यू वैल्यू दे सकते हो। तो अब फिर आपने लास्ट ऑप्शन पढ़ा था स्केल, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ऑप्शन स्केल, कि स्केलिंग करने के लिए कि आप स्केल x दे सकते हो, स्केल y दे सकते हो, या सिंपल स्केल कि भाई x डायरेक्शन में 1.5 1.5 y डायरेक्शन में, या स्केल x डायरेक्शन में 1.5 स्ट्रेच हो जाए, इसमें 1.2, ऐसे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये था 2D के अंदर। फिर जब हम 3D में आए, हमने 3D में बात करी, तो मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टिव। इसका फायदा क्या, ये क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होता है यूजर और आपके एलिमेंट के बीच में। तो सबसे पहले 3D के लिए आपको प्रोस्पेक्टिव स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा ट्रांसलेट z। अभी तक 2D में तो x और y था, अब यहाँ पे ट्रांसलेट z भी आ गया 200 पिक्सल। तो जितनी इसकी ट्रांसलेट z की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, उतना आपकी इमेज बढ़ती जाएगी, उतना आई साइड क्लोज आती जाएगी, तो आपको लगेगा इमेज का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रोटेट के अंदर 3 वैल्यू आ गई। अब 2D 3D के अंदर रोटेट में 3 ऑप्शन है, रोटेट x, रोटेट y और रोटेट z, ठीक है। ये भी वैल्यू किस में लेता है, डिग्री फॉर्म में। इसमें क्या होता है, ये x डायरेक्शन, तो जब रोटेट x करोगे तो इस x के x से ट्रांसलेट होगा रोटेशन, y करोगे तो इस y के x से रोटेशन होगा। और रोटेट z सिंपली है, जैसे सिंपल आपका रोटेट वर्क करता है। फिर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो आप उसके लिए बेसिक ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होता है, इमेज जैसे कोई इमेज है तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है ये सेंटर, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो आप इसके लिए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। टॉप लिखोगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप, तो ये बॉटम तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन होगा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, लेफ्ट तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट तो इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की वैल्यू टॉप होगी तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन होगा, राइट होगी तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। डिफॉल्ट होता है सेंटर के, दिस इज द डिफॉल्ट ओरिजिन पॉइंट आपका, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट किसका कॉल किया जाता है, लेफ्ट टॉप। ये पॉइंट राइट टॉप या टॉप राइट, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट लेफ्ट बॉटम, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो, ये राइट बॉटम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने डिस्कस किया ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। अब इन्हीं की हेल्प से मैं आपको नई चीजें एक्सप्लेन करता हूं, क्या कि अब इनकी हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें मैं 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले उसका आइडिया दे देता हूं थोड़ा सा आपको, ठीक है, जिससे वो आपको प्रोजेक्ट समझने में इजी रहे। देखिए मैं इसमें पूरे बेसिक से चालू करूंगा, मैं कोई भागूंगा नहीं किसी चीज के लिए, 0 से चालू होंगे और तब तक इतने प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जब तक आपको बेसिक क्लियर हो जाए। जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा देन फिर मैं एनिमेशन के प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और फिर आपको फर्दर ग्रिड और उसके प्रोजेक्ट को दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
क्योंकि ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगता है, लोगों को लगता है पता नहीं कितना टिपिकल काम है, कोई टिपिकल नहीं है, सब इजी है। देखो एक होता है बिफोर सूडो एलिमेंट, एक आफ्टर। इन दोनों का मैं बहुत यूज करने वाला हूं, बिफोर और आफ्टर। जैसे मैंने लिखा ए H1 माई नेम इज खान, H1 क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस H1 से पहले कुछ प्लेस करना चाहता हूं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, H1 बिफोर सूडो एलिमेंट, जस्ट इससे पहले। यहां पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, इसके बाद कुछ लिखना चाहते हो, तब हम यूज करते हैं आफ्टर सूडो एलिमेंट, ठीक है। बिफोर सूडो एलिमेंट, आफ्टर सूडो एलिमेंट, तो ये क्या करेंगे, आपके स्टैक्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर एलिमेंट, देन उसके बाद H1, देन उसके बाद आफ्टर एलिमेंट। तो ये H1 बिफोर सूडो एलिमेंट, आफ्टर सूडो एलिमेंट। जो मेरा CSS के वीडियोस है, मैं आपको अपने कंप्लीट CSS के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, उससे मैंने इस पे काफी वर्क किया है, बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट पे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपके अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने केवल बेसिक ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, रोटेट, पर्सपेक्टिव, इन चीज़ों की बात करी। अब इनका यूज करके हम कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पे बेस प्रोजेक्ट बनाता हूँ आपके साथ 10-15, तो आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।